हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वानी और आज मैं जवाब देने वाली हूँ सारे क्वेश्चंस के जो पूछे गए थे मुझसे। मतलब मैंने Q&A वीडियो करनी थी तो उसके लिए मैंने अपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इंस्टा स्टोरी पे और फेसबुक पे पोस्ट डाला था। किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताओ, बिकॉज आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ इट इन अ Q&A video. But then if you have any more questions or anything, you can put it down below. इसके नीचे लिखते जाना, मैं एक और Q&A वीडियो कर उसमें डाल दूंगी if I'll have ample of questions then. तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन एंड आंसर राउंड से। तो किसी ने बोला है, हेलो बानी, हाउ आर यू? आई वांट टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल बट समहाउ आई एम अफ्रेड, प्लीज गाइड मी, हाउ आर यू सो कॉन्फिडेंट योर जर्नी ऑन यूट्यूब सो फार? आई एम गुड। पहले तो ये, हाँ। दूसरा, यूट्यूब प्लीज करो स्टार्ट, कोई प्रेशर मत लो, बिकॉज इट इज नॉट रियली लाइक अ बिजनेस वेयर यू हैव इन्वेस्टेड anything monetary. Definitely you've invested yourself, your emotional sense and a number of things जो morality basis पे होगा. Keeping all those things aside, YouTube is a platform where it does not really need your investment. No money is needed. तो एटलीस्ट वो मेजर प्रेशर या वो मेजर चंक ऑफ थॉट नहीं आना चाहिए. सो आई थिंक इफ यू हैव इंटरेस्ट इन समथिंग, एनीथिंग इट कुड बी, अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है तो यू कैन कवर एन नंबर ऑफ टॉपिक्स लाइक आई डू. लाइफस्टाइल से रिलेटेड थोड़ा बहुत कुकिंग, थोड़ा बहुत हॉल्स, व्लॉग्स एंड मोर स्टफ, ट्रैवल, फैशन एंड हियर एंड देयर. So however you like and whatever things you want to include on your YouTube channel, you should do most definitely. Two things to keep in mind. A, if you want to grow or start up like a thing where you want to be known for that thing, so come up with a name which is easy to remember. ये चीज का मुझे नहीं पता था. Also मेरा जो ऑलरेडी ईमेल आईडी था उस पर ऑलरेडी यूट्यूब में देखती थी जाकर, उसी पे मैंने वीडियो डाल दी. सो वो ईमेल आईडी और यूट्यूब चैनल रजिस्टर्ड था 2010 में और मैंने चैनल शुरू करा बहुत लेटर, आई थिंक 2017 या 18 में या 19 में शायद. बट वो 2010 से वो ही चीज़ चलती आ रही थी. सो आई वुड एडवाइस टू कम अप विद अ न्यू ईमेल आईडी, न्यू नेम, एंड इवन इफ यू वांट टू कीप योर ओन नेम जस्ट बिकॉज यू वांट कि आगे चलकर आई शुड बी नोन बाय दिस नेम, वो लेटर ऑन हो जाएगा. बट आई वुड स्टिल एडवाइस टू गो विद अ कैची, यूनिक नेम दैट शुड somewhat not really fully explain, but somewhat can be related to the kind of videos that you want to put up on your channel. So that's two things I would say to do. Sorry about that. Or koi question? How are you so confident in your journey of YouTube so far, but somehow I'm afraid. So if you think I'm confident, that's because I have no pressure of anybody judging me, A, and B, this is not a test. This is your platform, this is your thing, this is your house. So you do whatever you want and you do you. Doesn't really matter. Because I'm telling you, there are Shah Rukh Khan ko, there will be people who like him and there will be people who doesn't like him. Doesn't like को तुम इतना मत्थे नहीं मार सकते हो. So fuck it. Next. Hi, and your journey on YouTube so far. कई आंसर्स लंबे होंगे क्योंकि क्वेश्चन वैसे हैं. सो आई वॉन्ट टू फुल्ली आंसर दोज क्वेश्चंस. माई जर्नी ऑन यूट्यूब इज नॉट दैट स्मूथ, इट इज नॉट दैट रैपिड, एंड डेफिनेटली वॉट एवर लिटिल पीपल और द ऑडियंस दैट आई हैव गेन्ड, इट हैज टेकन क्वाइट सम टाइम. A. B, I am not pressurized at all. I'll tell you why. All this I'm doing, no matter if I am getting 10,000 subscribers in one day or in an year, but I know that I'm documenting my journey. I'm documenting things that are really precious to me and my family and to people who know me. So I know for 20 years later, 40 years later, I will be sitting on a couch with my husband, with my baby, and we can look back on the memories and cherish these memories. ये बहुत special time है. Because if you guys know, you know, द अर्लियर जनरेशन, जैसे मेरी मॉम, मेरे डैड, उनके पास हमारी फोटोज है, बहुत सारी फोटोज है जिसको हम देखते हैं और खुश होते हैं. बार बार वो फोटोज देखेंगे, खुश होंगे, और वो फोटो में फिर मॉम डैड बैठ के बताते हैं इस दिन ये ऐसे ऐसे हो रहा था, ऐसे तुम बैठे थे, वट एवर, एंड वी क्लिक्ड, वट एवर. देयर इज अ बैकग्राउंड स्टोरी ऑन दैट पर्टिकुलर फोटोग्राफ, राइट? बट इफ इमेजिन यू and your future generations could see the whole thing in the video form,
इट विल बी सो लवली, समथिंग दैट आई एम डॉक्यूमेंटिंग एंड ट्रस्ट मी, आज भी तनवीर और मैं बैठ के ना पुरानी वीडियोस देखते हैं जो स्पेशल मोमेंट्स है, हमें कुछ भी देखना है एज पर आवर मूड, सो इट रियली आई मीन इट गिव्स अस हैप्पीनेस, सो वी एंजॉय इट. अब जर्नी कितनी तेज रहेगी कितनी स्लो रहेगी, इट्स नॉट इन योर हैंड्स, सो इट्स बेटर यू एंजॉय ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट. दैट्स व्हाट आई डू. ओके ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप एक वीक में क्यों नहीं बार वीडियो ड्रॉप करते हो? बिकॉज आई लव योर व्लॉग्स, यू शुड ड्रॉप 2 to 3 वीडियोज इन अ वीक. I so wish I can, and sometimes the problem is not really shooting. Sometimes you can shoot because shooting takes hardly minimum to 15 minutes, maximum to an hour, depends on the content, but then the editing and everything takes some time. Now if you guys are okay with me sometimes putting raw footages, not like raw footages, it will be in one timeline, but then not really lot of editing because editing takes time. And on loop repeat कर सुनना what you are saying in the same scene 10,000 times. Oh my god, it is so irritating. मैं जब वीडियो अपलोड कर देती हूँ उसके बाद तनवीर gets to know obviously because of the notification that he gets that new video has dropped on YouTube channel. तो फिर तनवीर जब लगाते हैं ना नई वीडियो आगे लगाते हैं, मत लगाइयो यार, मैं नहीं सुन सकती दोबारा अपनी आवाज़. I love you for this question, but then I will try my level best. You know what? I can try to put more than one video only if you guys are okay with me not editing in a fancy way. If you are okay with me just putting up a raw footage with nothing, no editing, then tell me, I'll put it. Next question is, do you cook professionally also? Well, no, but there is an interesting story. I had so much of interest in food business and I really wanted to own like a restaurant or any food joint, not like food joint a massive thing, something कुछ मैं घर से भी कर करूँ ना, because I had a lot of interest in cooking and all of that. Also मेरा husband मुझे बहुत hype करता है कि तू तो life की best and all of that, तो फिर मुझे लगा तो करने की ज़रूरत है. But thankfully I'll tell you something. This was this one time I discussed with my friend here in Canada की story बता रही हूँ. So I told her that I'm planning to start up like a catering stuff and all that. So she was the person जिसने मुझे first technically order दिया कि यहाँ से start करते हैं. And I was all happy and excited and all of that. मैंने बनाया full from starters till dessert, सब कुछ मैंने बनाया और full day बनाया. और तब तनवीर का ऑफिस, अभी तो तनवीर का वर्क फ्रॉम होम है, बट तब था fully बनाना है. तनवीर रात को आएगा और सीधा रात को हम निकल जाएंगे उस पार्टी के लिए, वेयर फॉर द पार्टी दैट आई कुक्ड. एक तो रणवीर जो टॉर्चर हुआ है ना, जो गंदे वाला टॉर्चर हुआ, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ. ये मुझे लगा वो डिप्रेशन में चला गया है, वो बात नहीं कर रहा है उधर, सिर्फ ये सिंगल दिन की बात हो रही है, एक दिन की. और मैं जो गंदा वाला बैंड बजी है ना मेरी. तीसरा, जो तुम इस वाले बिजनेस में वेस्टेज का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, तो मुझे उस दिन समझ आ गया. और थैंकफुली उसने मुझे अपना फर्स्ट ऑर्डर दिया और मुझे हुआ दैट आई जस्ट डोंट वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस, दिस इज नॉट मी, आई डोंट वांट दिस लाइफ. तो थैंकफुली वो चीज़ नहीं कुछ आगे मैंने उसको खींचा या करा कि नहीं हेलो एवरीबडी प्लीज ऑर्डर फूड, आई एम हियर. आई एम लाइक नो, आई एम नॉट अवेलेबल एट ऑल. ऑल राइट, मूविंग ऑन. बट थैंकफुली पता है मैं मॉम डैड से हमेशा बात करती थी यार एक दिन ना यहाँ पे बिजनेस खोलेंगे खाने का, वो पर्टिकुलर चीज़ या ये चीज़ वो चीज़ वैसे मिलती रही है. एंड मॉम डैड भी बहुत मेरे को सपोर्ट करते थे, बट माई मॉम वाज लाइक दिस इज अ डिफिकल्ट बिजनेस, सो इट्स बेटर इफ यू डोंट थिंक अबाउट इट एंड कम अप विद समथिंग एल्स. मम्मी नहीं हो जाएगा यार, बट थैंकफुली माँ बाप की सुन लेनी चाहिए. वॉट डू यू मिस ऑफ इंडिया अपार्ट फ्रॉम फूड एंड फैमिली? ओके, so apart from food and family, I miss the festivals, I miss the flea market, I miss जो जुगाड़ हो जाते थे इंडिया में. जुगाड़ बहुत थे यार, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ. अब मैं तुम्हें यहाँ से कंपेयर करके बताती हूँ. फेस्टिवल्स यहाँ पे शुरू हो गए, बीच में कोविड में सब ठप था, तो तुम्हें लगता था भाई इंडिया ही बेस्ट है. तुम्हें क्या, मैं अपनी बात करूँ, मुझे लगता था. बट यहाँ पे फेस्टिवल्स शुरू हो गए. अब तुम जन्माष्टमी बोलो, नगर कीर्तन के पीछे मैंने वीडियो डाली थी, दिवाली बोलो, राखी बोलो, दुनिया भर के यहाँ पे ना फ्ली मार्केट्स लगते हैं. तियादा मेला कर लगता है, ऐसे बथेरी चीज़ें लगती है जहाँ पे तुम जाओ और वो चीज़ होती है. फूड ट्रक्स और ये, अभी पीछे मैं केडेज गई थी तो बहुत मजे आते हैं, वो सब सॉर्टेड है. अब बात करते हैं फ्ली मार्केट की. फ्ली मार्केट यहाँ पर फार्मर्स मार्केट लगती है वेयर पीपल सेल स्टफ. बट मैं कौन सी फ्ली मार्केट की बात कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे मिलते हैं मेरी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, सुंदर सुंदर
कोल्हापुरी चप्पले, सुंदर सुंदर बैग्स जो झूले होते हैं, वो सब चीजें मैं मिस करती हूँ। और फिर कोने में खड़े होकर चाट खाओ, ओ हो। सो वो चीज मैं मिस करती हूँ। और फेस्टिवल्स का चलो सॉर्ट। हाँ, जुगाड़ की जो मैं बात कर रही हूँ, जुगाड़ का पता है क्या सीन है? कुछ भी दुनिया में प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी, हर चीज का जुगाड़ था यार। मतलब मैं हर चीज के लिए ना सबसे पहले द गो टू पर्सन फॉर मी माई डैड। मैं उनको कॉल करती हुई बोलती थी पापा ये ऐसे करवाना है, ये ऐसे, और सब हो जाता था यार। मतलब ऐसे लगता था लाइफ बहुत ईजी। यहाँ पे ना वही लाइन में लगो। अभी काफी लोग सोच रहे होंगे तुम जैसे लोग ही हो जो करप्शन, क्या कर सकते, मैं सच बोल रही हूँ, अब तुम लोगों ने जो सोचना है सोचो। बट इट वॉज ईजियर देयर। मतलब वहां पे ना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। देयर वर पीपल हु वुड डू द स्टफ। और एक चीज और बताती हूँ जो मैं बहुत मिस करती हूँ, कि लेबर, हाउस हेल्प हो, कोई सैलून सर्विस हो, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, ये तुम्हारा दुनिया भर का कोई भी इंसान ले लो, कारपेंटर हो गया, अरे यार सब हो जाता है यार। और अगेन पापा का जुगाड़, पापा ये वाले भैया को भेजना, मुझे ये काम करवाना, वो वाले भैया को भेजना, ऐसे हो जाता था। और ड्राइवर फैसिलिटी तो उसका नाम ना लिया जाए, यहाँ पे लग्जरी है। वहां पे तो ड्राइवर भैया आ जाओ, यहाँ ले चलो वहां ले चलो, तुम आराम से पीछे बैठे फोन करते हो। इसलिए आज तक मुझे कभी भी कोई भी रास्ता नहीं पता होता। मुझे कोई रास्ता नहीं पता, मैं किसी को कहीं पर भी नहीं पहुंचा सकती। इनफैक्ट इतना टाइम हो गया यहाँ से जो मनका दी है और जो मिन्नी है, दो फैमिलीज सबसे ज्यादा जिनके से हमारा मिलना जुलना है, मैं उनके घर नहीं जा सकती। और वो दोनों हमारे घर से 5 to 7 मिनट्स अवे रहते हैं, मैं दोनों के घर नहीं जा सकती। वाओ, हाउ स्मार्ट एम आई। और मेरे को ना इसलिए आलस आई जा रहा है यार, यहाँ पे भी ना ड्राइविंग सीखने में मेरे को डर बहुत लग रहा है यार। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ठोक दूंगी। वहां पे ठोकोगे ना तुम गाड़ी तो जुगाड़ है, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे ठोकोगे ना तो तुम्हारे को बहुत मोटा पैसा देना, और फिर तुम अंदर भी जा सकते हो। तो क्या करूँ यार, मेरे लाइफ में दुख बहुत चल रहा है। देखो पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी नानी को फोन करती हूँ और मैंने चुल दे रखी है सारे रिश्तेदारों को कि मैं आने वाली हूँ। तो हर कोई, मेरी नानी, जो भी लोग जिनसे भी मैं रेगुलर टच पे हूँ फोन के, मासी, तनवीर की चाची, और मतलब जो भी, तो वो पीछे पड़े हुए हैं कि कब आ रहे हो। तो मैंने कहा वो नहीं बता रहे हैं। और फिर कई लोग बहुत ज्यादा स्मार्टली हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे, अभी तो मुश्किल है, गर्मी में सर्दियों में ही आओगे। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ। तो मैं यहाँ कैसे बता दूँ, तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, तुम इंडिया जा रहे हो, डेफिनेटली जा रहे हैं हम इंडिया। और व्लॉग्स शुरू से आने वाले, मतलब शुरू से, पैकिंग से लेकर एंड और सरप्राइज और एकदम विजिट और ये, और लोगों के रिएक्शन, क्योंकि मुझे रिएक्शन चाहिए। अगर मैं पहले ही बता दूंगी तो मैं सीधा अगर घंटे में जाके घुसने वाली लोगों के घर। ठीक है, ओके। आर यू इन फेवर ऑफ सेंडिंग टॉडलर टू डे केयर एट द एज ऑफ 1.5 to 2 और इज इट टू अर्ली? फॉर मी इट्स टू अर्ली। अगेन 2 stories, मैं लंबा खींच रही हूँ तो यार फॉरवर्ड कर देना। स्टोरी नंबर 1, वन ऑफ द फ्रेंड्स, उनका सीन ये था, उन लोगों ने अपना बेबी भेजा जो कि था 2.5 years का, और एक बार भेजा तो 2 साल का। दोनों टाइम वो बीमार होकर आया। डे केयर में उस लेवल की केयर नहीं है, और बच्चा भी नहीं बता सकता टिल द टाइम द बेबी इज नॉट फॉर्मिंग होल फ्रेजेस एंड इज नॉट एबल टू कन्वे द मैसेज। दूसरी फ्रेंड, उसका बेबी था 1 year and few months, I don't know the exact age, but more than 1 year. और बिकॉज शी वॉज वर्किंग, तो उसने ट्राई किया अगेन द सेम प्रॉब्लम के, क्योंकि बच्चे भी बात ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते। ए बी, डे केयर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो पर्टिकुलर 2 डे केयर ही अच्छे ना हो, इसलिए ऐसा एक्सपीरियंस हो। बिकॉज यहाँ पे तो बहुत मेजर ट्रेंड ले लो या नीड है कि छोटे बच्चे को भेजना ही पड़ेगा, स्पेशली अगर बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग। सो इट्स नॉट जस्ट माई थिंग दैट आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी। मैं अपनी एक फ्रेंड के एडवाइस के बाद गई स्पेसिफिकली डे केयर की। मैंने कहा तनवीर, रणवीर को डालते हैं डे केयर में। ए, ही इज टू शाई टू मीट अदर पीपल, एंड बी, आई विल ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग। जो हम वहां पे गए और जो भी था, कुछ खराब माहौल कुछ नहीं था, सब कुछ अच्छा था। टीचर वॉज वेरी वेलकमिंग, एवरीथिंग वाज, बट मन नहीं माना यार। उसने मेरी छोटी सी जान, इतनी क्यूट सी पिल्लू को छोड़ के मैं आ जाऊँ, तो नॉट पॉसिबल। 3 साल का हो जाए तब मैं शुरू करूंगी। और यहाँ पे 5 साल या 6 साल के बच्चे का स्कूल शुरू होता है। एनी विच वेज यहाँ से स्कूलिंग प्रेशर नहीं है, तो मैं बहुत चिल्ड आउट हूँ, कोई ऐसा नहीं है। और 4 years का बच्चा प्री स्कूल या किंडरगार्टन जो भी होता है उसमें जाता है। तो धीरे धीरे जब मेरा एक्सपीरियंस होगा वो उस पर भी पूरे ब्लॉग्स आएंगे। तो अभी ये 2 साल और 2 महीने का है, तो
not right now, no, too early for me, but again depends on person to person. Your current diet plan and do you meal prep? I used to meal prep जब तनवीर काम पे जाता था घर के बाहर, but now he is doing work from home, तो meal prep की जरूरत नहीं पड़ती. मैं बता रही हूँ, meal prep उसको ज्यादा चाहिए था जहाँ पे both the parents are working, both the partners are working. अभी तो जरूरत नहीं है. Also रणवीर is someone who is not going anywhere right now, my baby. तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, छोटी मोटी चीजें थोड़ा कुछ चॉप करके रखना है, रख लिया. If I have to make gravy or the masala of any sabzi, if I really want to do, if I have to go somewhere the next morning or next day, तो थोड़ा पहले शाम को करके रख लिया, एक रात पहले आटा गूंद के रख लिया. ऐसे कुछ वो इतनी नीड नहीं है अभी मुझे मील प्रेप करने की. और मेरा डाइट प्लान, अगेन 2 वीडियोस हैं यूट्यूब पे. एक है इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑन अ वीकेंड जहाँ पे मैं चीट कर रही हूँ, और एक है इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑन वीकडे जहाँ पे मैं सीरियसली कर रही हूँ. तो इन दोनों को देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि चीट वाले दिन मेरी क्या डाइट होता है और नॉट सो चीट वाले दिन मेरा क्या डाइट चलता है रोज का. If you don't mind, I want to know your monthly expenses versus income as a family of 3 and your personal expense. बहुत सारे क्वेश्चन है, पहले इनका जवाब देती हूँ. मंथली एक्सपेंस पे मैं वीडियो बना देती हूँ अगर तुम्हें चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे ऑन द स्पॉट नहीं बोल सकती इतना खर्चा होता है, क्योंकि वो बैठ के अभी किया नहीं है. एक जो मैंने अभी तक एक मंथली एक्सपेंस की वीडियो बनाई है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी. देन वी वर 2 people, कोई बच्चे का कुछ खर्चा नहीं था, एंड तब टोरंटो में रहते थे हम. और मैं बना सकती हूँ अगर चाहिए तो. ऐसे मैं ऑन द स्पॉट एक अमाउंट नहीं बोल पाऊंगी, तो तुम मुझे बताना, मैं इंडिविजुअली सब डिवाइड कर डिविजन्स के साथ बता सकती हूँ. इसमें हमारा ये खर्चा है, इसमें हमारा ये खर्चा है, ठीक है. दूसरा मेरा पर्सनल एक्सपेंस मेरा नेल्स और अपर लिप्स, बिकॉज मैंने वैसे लेजर करवा लिया. अपर लिप्स सॉरी, आईब्रोज, क्योंकि वैसे मैंने लेजर करवा लिया. सो आईब्रोज 1, नेल्स 2, और नहीं है कुछ. शॉपिंग को मैं पर्सनल एक्सपेंस में ऐसे नहीं गिनूँ क्योंकि वो मंथली बेस पे नहीं होता है, वो जब मूड होता है तब होता है. तो आई थिंक 2 ही चीज़ें हैं. बाकी अभी कोई नॉन पर्सन देख रहा होगा तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि ओ बानी तुम भूल रहे हो, तुम्हारा ये भी खर्चा है, क्योंकि मुझे यही 2 याद है. ओके, मूविंग ऑन. हाउ एंड व्हाई डिड यू स्टार्ट टीचिंग आइल्स? वाई का आंसर ये है, it will be funny, but let me tell you, I have lot of beliefs in astrology, tarot card reading and all of these things. मेरे को बहुत मजे आते हैं, तो मैं हर एक के पास बैठ, मुझे कोई भी दिखेगा अगर तो मैं बैठ जाऊंगी उसके पास. तो मुझे n number of people ने कहा है कि तुम्हारा जो सोर्स ऑफ इनकम होगा that will be not just through single stream of lane, you will do multiple things and उन multiple चीजों से तुम्हारे पास धन आएगा, धन दौलत, ठीक है. तो A ये. B, there is this person that I have a really strong belief in, मतलब वो जो भी बताते हैं वो सही होता है. हम में it is working for me. उन्होंने कहा था जब हम इन कनाडा आने वाले थे, उन्होंने कहा था तुम वहां जाके ना पढ़ाई कराओगे. मैंने कहा प्लीज, ये तो कभी सच नहीं हो सकता. I had zero interest in पढ़ाई from the beginning. I was never ever good in studies. I had no interest in studies. तो मम्मी कह रही है कि आगे से, मम्मा भी वहीं बैठी थी, मम्मा ने कह रही है कि तू वहाँ जाकर शायद पढ़ाई करेगी बिकॉज तुझे साइकेट्रिस्ट बनना चाहिए, तेरी ये सब, तुझे साइकोलॉजी कर, ये कर, वो कर, बिकॉज यू आर रियली गुड इन इट. मैं कुछ पढ़ाई नहीं करने वाली, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना. पढ़ाई को मेरे से दूर रखो. तो मुझे पढ़ाई में 0 इंटरेस्ट था. बट आइल्स का मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैंने एक बार आइल्स दिया सुपर कॉन्फिडेंस के साथ और मेरा स्कोर नहीं आया, और मुझे समझ ही नहीं ऐसा हो कैसे सकता है, मेरा इतना बेस्ट पेपर गया है. तो दूसरी बार मैंने बहुत डीप रिसर्च करी, इतनी ज़्यादा रिसर्च और इतना ज़्यादा पढ़ाई करी मैंने कि मेरा स्कोर बहुत ही अच्छा आ गया. फिर क्या हुआ कि मैं, मम्मा आई हुई थी यहाँ पे, तो मम्मा को मैं कह रही थी दैट आई रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग बिकॉज इनिशियली अभी आई कैन नॉट गो आउट एंड वर्क. मम्मा भी थोड़े टाइम के लिए है, रणवीर को मैं नहीं छोड़ सकती, बट आई रियली वांट टू स्टार्ट अर्निंग अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब चल रहा है तो चल रहा है. तो मम्मा और मैं सोच रहे थे, बात कर रहे थे, एंड देन आई थॉट कि मैं आइल्स पढ़ाऊँ. तो मैंने कहा हाँ डेफिनेटली. तुम कोई भी चीज़ शुरू करते हो ना, तुम्हारे मन में डाउट होता है क्या ये चीज़ चलेगी, क्या होगा, इज एनीवन इंटरेस्टेड टू टेक और बाय एनीथिंग फ्रॉम यू. तो मम्मी ने कहा था हमारे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, तो तू डाल दे कि यू विल बी टीचिंग आइल्स एंड दिस इज हाउ इट इज. बट बिफोर दैट मेक श्योर यू हैव अ फुल प्लान एंड फुल स्टडी एंड ऑल द स्टडी मटीरियल्स एंड एवरीथिंग. रैंडमली ना हो कि मैं कल बैठ रही हूँ पढ़ाने जस्ट बिकॉज मुझे रैंडमली पता है.
तो मैंने 10 to 20 डेज बैठ के पूरी रिसर्च करी, सारा ब्रशअप किया एंड प्रॉपर फॉर्मेट बनाया और प्रॉपर स्केड्यूल बनाया आइल्स का कि कैसे कब क्या पढ़ाना है, कितने दिन का कोर्स और सब कुछ। फिर मैंने डाला ऑनलाइन एंड टचवुड द क्राउड वाज प्रिटी गुड, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स था। एंड दिस थिंग स्टार्टेड लास्ट ईयर अप्रैल में 2021 में मेरा पहला स्टूडेंट था जो मैंने लिया था। एंड अभी जो मेरा लास्ट स्टूडेंट था, मम्मी को बता रही थी जब मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा मम्मी मेरा 121 स्टूडेंट है टचवुड, और उसके बाद मैं 1-2 स्टूडेंट्स ले चुकी हूँ, बट मैं और ऑब्वियसली मैं 1-on-1 देती हूँ। सो दिस वॉज अ ग्रेट पॉइंट क्योंकि पीपल वर नॉट कंफर्टेबल इन ग्रुप। इनिशियली मैंने फर्स्ट चीज एक ग्रुप से शुरू करी थी, फिर जब मैं लोगों को मैं लिखती थी तो पीपल वर बैकिंग ऑफ कि उनको ग्रुप नहीं चाहिए। तो मैंने कहा 1-on-1 करते हैं, स्लो एंड स्टेडी चलते हैं, बट एटलीस्ट लेट्स जस्ट ग्रो दिस बिजनेस। एंड देन लोगों के स्कोर आने लगे तो मुझे बहुत शांति मिली, बिकॉज मेरे लिए मेन कंसर्न यही था कि लोगों का स्कोर आए एंड पीपल शुड गेट व्हाट दे वांट, दैट्स व्हाट आई वांटेड। तो वो वैसे चीज थी। हाउ डिड यू स्टार्ट योर आइल्स, व्हाट्स योर एजुकेशनल बैकग्राउंड? माय एजुकेशनल बैकग्राउंड इज आई हैव डन होटल मैनेजमेंट, उस पर तो बात ही नहीं करना चाहती मैं, आई हैव अ लॉट टू स्पीक ऑन दैट टू। एंड देन आई डिड मास्टर्स इन इंग्लिश। And what's the story behind your profession? So what profession you want, I'm not so sure. IELTS, YouTube, or what? So if you're talking about IELTS, what's the story behind your profession? तो मैंने story behind my IELTS profession बता दिया। YouTube के पीछे की भी story मैं बता चुकी हूँ अपने initial question में। So I hope I answered. Next, how do you manage your monthly expenses plus the lifestyle? See, we have made notes. We have made sure that we don't overdo things. For example, एक छोटा सा example देती हूँ। We do home cooked meals at least 5 to 6 times a week, and once we can go out and eat. It will save money and we will not gain weight. कभी कभी 2 भी हो जाता है हफ्ते में, बट ये पैटर्न है। जैसे ये एक एग्जाम्पल दे दिया। So this is how we do budgeting. Secondly, we go slow and steady. Third, जैसे IELTS और YouTube I am doing. Third, I am doing consultation business with the company. So ये 3 चीजें हैं जिससे I am earning little bit, तो उससे मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपेंस कर लेती हूँ। ऐसा नहीं पति का खर्चा नहीं करवाती, मैं पति का भी करवाती हूँ। ठीक है, moving on. Do you paint your nails yourself? If yes, please show the process of removing and applying. The answer is no. I don't paint my nails. ये जितने भी नेल्स है ना, जो भी मैंने करवा रखे हैं, ये सारे के सारे बाहर से हैं। These aren't my real nails because I have lot of interest. I love nail paints. मैं छोटी सी थी, छोटी सी क्या 11th 12th उससे पहले भी, बट 11th 12th में मैं नेल पेंट लगाकर चली जाती थी स्कूल। तो क्या होता था स्कूल में, टीचर्स के साथ ना पूछा जाए, बट मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, थोड़ा ज़्यादा ही है नॉर्मल लड़कियों से। और मेरे पास पूरी एक छोटी सी क्यूट सी वॉल है फुल ऑफ नेल पेंट्स। मैं इन नेल्स के साथ भी ना बोर हो जाऊंगी। जैसे मैं ये करवाती हूँ आफ्टर एवरी 1 month प्लस 1.5 weeks लेटर, 1.5 महीने बाद मैं चेंज करवाती हूँ, बट उसके बीच में मैं चेंज करने लग जाती हूँ। जैसे लोग ये क्यों करवाते हैं यार, अपने को टेंशन नहीं, काम पे जाना, अच्छे सुंदर नेल्स हो रखे हैं, बार बार रोज रोज का चक्कर नहीं, उतारो लगाओ नया कलर और सॉर्टेड है। मेरे को होता है मैं बोर हो रही हूँ भाई, आई नीड न्यू कलर्स एवरी टाइम, न्यू कलर्स, समटाइम्स न्यूट्रल, समटाइम्स ब्लैक, समटाइम्स कलरफुल एंड ऑल ऑफ दैट। सो लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स। पता है मैंने एक चीज बीच में ये भी सोची थी, फिर मैं उतना मोटिवेटेड नहीं हो पा रही थी, दैट आई वांट टू स्टार्ट लाइक अ ग्रूमिंग सेशन, ग्रूमिंग क्लासेस शुरू करूँ मैं। आई वांट टू स्टार्ट लाइक अ 5-day 10-day कोर्स वेयर फ्रॉम हेड टू टो आई वुड बी टीचिंग एवरीथिंग, what you should do, what would suit you, what would not, and where to shop, what not to shop, how should you style yourself and everything. But I wasn't really motivated. I don't know, I should or I shouldn't. Okay, moving on. What is the life like in Alberta and the job market, and the moving was smooth or not, and we are suffering too in Toronto, and is it boring in Alberta? This question was interesting the way it is written. So life in Alberta is pretty good. I like it, though I like my life in Toronto too. So it's Alberta, this is more comfortable, I would say, but it can be pretty in both the provinces because there are nice beautiful places, good eating joints. That place can be good too, but for me this is more comfortable when it comes to
monetary benefits, and plus it's beautiful. The job market, I would say, there is possibility of getting a job more is here in Edmonton, in Alberta. Also, the money is more. Same job, same place, same position, comparison of salary, it is here, it is more. Moving was smooth or not? I thought moving would be very difficult, but it was smooth as butter. It was beautiful as scenery. So I really want you guys to go watch my Toronto to Edmonton Valley playlist, and you will get to see, like, I've shot each and everything, and the whole experience, it was like a trip that I was going to. So I enjoyed thoroughly. Then we are suffering too in Toronto. Is it boring in Alberta? Boring? No, because here you will find everything. You want good food joints? Yes. Good festivals? Yes. People? Yes. Good scenic beauties? Yes. Travel exploration? Yes. And what else? If you are looking for clubs, dance, music, and all of that, definitely you'll get it here. Obviously, there can be a comparison of more or less. Toronto would have little more than here, but ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है नहीं है. और वो मेरा प्रायोरिटी नहीं था कभी भी to go out in clubs and dance and enjoy time there. For me, it was never nice, or it was never a point of enjoyment to me. I never enjoyed. So that is how it is. Also, I'll tell you something here. I have a playlist of everything in the world that I've shot, which is segregated as per the departments. ये हमेशा याद रखना, तुम किसी को भी फॉलो कर रहे हो, अगर उसने कुछ भी चीज़ों पे मेहनत करी है, उसने मेक श्योर किया होगा वो हर चीज़ को ऐसे तरीके से पोर्ट्रे करे कि उसकी हर चीज़ तुम तक पहुंच जाए. तो वो सेम चीज़ मैंने करी है. मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे, यूट्यूब में ऐसे होते हैं वीडियोस, अपलोड्स, प्लेलिस्ट. तो प्लेलिस्ट पे जब क्लिक करोगे, एन नंबर, इमिग्रेशन में मेरा एक्सपीरियंस, मेरी प्रेगनेंसी कनाडा में, और ऐसा नहीं होता बैठकर एक वीडियो बना दी, मेरा एक्सपीरियंस ये था, हेलो ओके बाय. इन डिटेल ऑफ ईच स्टेप होता है. तो बहुत चीज़ें, हॉल्स हो गया, क्या चीज़ें खरीदने लायक होती हैं कनाडा में, कितने की मिलती हैं. आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट ट्रस्ट मी दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. नेक्स्ट, पेरेंट लाइफ इन कनाडा. सो पेरेंट लाइफ इन कनाडा, इफ आई वुड वांट टू कंपेयर फ्रॉम इंडिया, इट्स डिफिकल्ट बिकॉज यू डोंट हैव फैमिली हियर. इफ यू हैव फ्रेंड्स, ग्रेट, बिकॉज जब तक मेरी पेरेंट लाइफ जो डिफिकल्ट फेज वाली थी शुरू की, मेरे फ्रेंड्स भी उतने नहीं थे, और ऊपर से कोविड चल रहा था, नोबडी कुड कम. सो फॉर मी इट वाज डिफिकल्ट, बट ओवरऑल इफ आई टेल यू, यहाँ पे जो प्रोविजंस हैं वो इजी हैं, जो बनाए गए हैं, यहाँ की गवर्नमेंट ने बनाए गए हैं जो चीज़ें, वो इजी है. बट इंडिया से कंपेयर करो ना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. आई वुड से I've learned a lot through these years and these experiences. Things you miss of Toronto. Lots. Miss as in miss, I don't want to go back wala miss, but it was beautiful moments. I had some beautiful memories, and it's not like I hate Toronto. I have spent good time there. So some things I would mention is good eating joints. Example देती हूँ, पानी पी के, पराठे वाली गली, उसके पराठे मैं मिस करती हूँ यार. वो ऐसे पिज्ज़ा बॉक्स में एक पराठा और साथ में थोड़े से कॉन्डिमेंट्स रख कर देते हो, फिर तुम खाओ, मज़े आ जाएंगे. उसके बाद ब्लफर्स पार्क अच्छा था बहुत. ईटन सेंटर अच्छा था यार, मुझे याद नहीं आ रहा अभी. हाइड पार्क अच्छा, हाइड पार्क और हाई पार्क आई थिंक. हाई पार्क वॉज गुड. सो देर वर लॉट मेनी थिंग्स दैट वॉज गुड. बट आई एम टेलिंग यू, मेरा जो टाइम था ना टोरंटो में, इनिशियल, टोरंटो जू इज़ वेरी गुड. मैंने कैलगरी जू भी देख लिया, एडमिंटन जू भी देख लिया, टोरंटो जू बहुत अच्छा है. तो जो मेरा इनिशियल टाइम था ना, जो टोरंटो का टाइम था, इनिशियली हम आए, फिर कोविड हुआ, मेरी प्रेगनेंसी, बेबी, डिफिकल्ट फेस. बट माई बेबी वॉज वॉट 10 months old और 7 months old, एंड वी मूव्ड हियर. तो उतना हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए, बट बहुत चीजें जो रह गई, बट जो थोड़े बहुत मूवमेंट्स है मैंने बताए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, योर फेवरेट यूट्यूबर्स. माई फेवरेट यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स, आई वुड से, आई लव एस फैमिली. आई लव देयर कॉन्टेंट. इनिशियली इट वॉज मोर गुड, अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली देयर इज अ लिटिल डिस्कनेक्ट, बट आई लव देम. एस फैमिली हो गई यूट्यूब पे. एंड देन आई लव कोमल पांडे. उसका जो सेंस ऑफ
styling things. I mean, the way she mix and match stuff and she wears, it's beautiful. I really appreciate her work. Someone you hate. Hate is a strong word. I don't really hate, but थोड़ा सा irritating लग सकते हैं कोई. मैं नाम नहीं लूंगी, but I can explain why. So there are two YouTubers / influencers. So there is this one person I am following on Instagram. Her name starts with S. She lives in Europe. Questions हो रहे fill in the blanks के hint दे रही हूँ मैं. She lives somewhere in Europe, maybe Amsterdam, not really sure. Why do I follow her? Because of her baby. Her baby is really cute, very adorable. But her sense of styling and the confidence on top of that is so irritating. And the way she speaks, वो जो हल्की सी fake accent, fake styling, बोलने में भी और तैयार होने में भी, अरे अजीब यार, बहुत मतलब मैंने कही बकवास. और दूसरा इंसान को मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रही हूँ. That person is from Canada. नाम किससे शुरू होता है मैं नहीं बताऊंगी यार. जब वो इंसान बात करता है ना, मेरे को लगता है यार भाई किस बात की खुशी है इतनी यार. मतलब हर एक की लाइफ में अपनी अपनी खुशियां हैं, बट वो नेक्स्ट लेवल मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती. क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगी ना, आई थिंक दैट विल बी वेरी मच एविडेंट मैं किसकी बात कर रही हूँ. बट वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, बहुत इरिटेटिंग. मूविंग ऑन. ओके, वन थिंग यू लव about Canada and one thing you hate. Love about Canada, less of corruption, more of equality, good upbringing that you can give to your child, nice environment, beautiful scenic views, nice, everything is nice and clean. And one thing you hate होगा सर्दियां मुझे नहीं पसंद बिल्कुल. जो यहाँ पे लेबर महंगी है यार. तुमने एक बेड खरीदा है, तुम्हें उस बेड को जोड़ना तो तुम्हें ही जोड़ना है यार, वरना पैसे नहीं पड़ेंगे उसको ज्यादा जोड़वाने के लिए. व्हाट द हेल यार. मैंने कहा इंडिया से लेबर यहाँ पे थोड़ा हमें इंपोर्ट करवानी चाहिए. एक कंपनी खोलते हैं लेबर की. ये मैं अपना बहुत तगड़ा दे तो नहीं रही हूँ कहीं आइडिया बिजनेस. लोगों को यहाँ बुलाओ और लेबर के लिए दो. तुम्हें क्या बनवाना है? बेड बनवाना है, 2% भेज दो. तुम्हें ये बनवाना है, 3% भेज दो. ठीक है, करना पड़ेगा मेरे हिसाब से. That will be best and very much needed here. How do you keep yourself entertained in Canada's winter? अब फेस्टिवल्स होने शुरू हुए हैं यहाँ पे, गैदरिंग होनी शुरू हुई है जब कोविड हट गया. पिछली बार जैसे हम ग्लो एडमिंटन गए थे, जो कनाडा का जो क्रिसमस का एक लगा हुआ था. दूसरा हो जाता है जैसे यहाँ पे वेस्ट एडमिंटन मॉल है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, इंडोर वाटर पार्क, एन नंबर ऑफ थिंग्स है करने के लिए, वो कर सकते हो जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, टू मीट फ्रेंड्स, पीपल दैट वी नो, उनके साथ बैठो. तुम कभी कुछ टेस्टी बनाओ, उनको बुलाओ, बैठ के सारे खाओ, बातें करो. कभी उनके घर चले जाओ, कुछ टेस्टी बनाओ. सो आई थिंक इट्स फन. और स्पेशली हॉट कॉफी और पीछे बाहर बर्फ गिर रही है. आई टेल यू, एवरीथिंग इज मेंटली. यू नीड टू एंजॉय थिंग्स to move on in life. I'll tell you, इंडिया में भी ये चीज होती है. जैन मिड फरवरी के बाद तुम्हें होता है यार जाए ठंड, यार मुझे गर्मियाँ चाहिए, मैं परेशान हो जाते हो. तो सेम गर्मियों में हो जाता है यार, वो ठंड आए, वो दिवाली का टाइम आए, मजे आएंगे, मुझे अपने स्वेटर्स पहनने हैं. तो वो हर एक कंट्री में होता है. यहाँ पे थोड़ा एक्सट्रीम है, आई अग्री. बट इफ यू हैव थिंग्स टू कीप यू एंटरटेन एंड टू कीप यू बिजी, देन आई थिंक यू आर गुड एंड सॉर्टेड. But after a point of time, it is irritating. No matter where, you need to move on to the next season because you tend to miss it. Okay, last question. Are you a job or a business person? I am, what I know till now, I am for sure a business person because I have so much of ideas and I have so much of things. मैं रात को सोती भी ना, मेरा एक वीक लगाती हूँ उस बिजनेस के बारे में. रोज हर रात को सोने से पहले सोचती हूँ. तो मैं पूरी रात उसको इतना सोचती हूँ, पूरी रात मतलब हर रात को सोने से पहले, जब तक मैं सोऊँ ना, जब तक फिर तुम्हें बेहोश, इतना परफेक्शन में चली जाती हूँ उसके हर एक स्टेप में. तो मैंने कितने रेस्टोरेंट्स खोल चुकी हूँ, कितने आउटलेट्स खोल चुकी हूँ और कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुकी हूँ. ये मैंने इतने नंबर ऑफ बिजनेसेस कर लिए हैं. सो आई हैव रियली स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन गोइंग फॉर द बिजनेस.
but then I really wanted to work like every other person who wants to do a business. Same वही चीज कि हमारा काश business चले, best हो, ये हो, वो हो. But yeah, again, given a choice that you have to do this particular job, 9 to 5, come home, sleep and whatever, and then you have your own business, I think more inclined towards business, because this is the age when I'm fully active and fully active and energetic to do something. There might be a time or age in my life where I would be like, मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, बस जाओ किसी के लिए वो जो भी काम कर आने करा, उस कंपनी के लिए वापस आओ, सो जाओ, 9 to 5 करो, 9 to 5 वाले पैसे पकड़ो हर महीने एंड लाइफ सॉर्टेड है. बट अभी I really want to do a business. So I think I've answered all the questions and जो था सब बता दिया. बाकी कुछ भी है put it down in the comment section. और जो भी क्वेश्चंस है मैं उसके बारे में अगर अच्छे क्वेश्चंस बन गए good amount, I would answer it in next time. Next स्किन केयर वीडियो कमिंग फ्राइडे स्किन केयर आएगी जिसमें मैं AM and PM दोनों का दिखाने वाली हूँ. What products I use, how I use and what are the steps as per the steps. My morning skincare routine and my night skincare routine. Okay.